क्या आप ऐसे सोचते हो या तो मुझे पसंद करते हैं या तो लोग मुझे नफरत करते हैं, या तो मैं परफेक्ट हूँ या तो मैं बेकार हूँ, या तो मैं सक्सेसफुल हूँ या तो मैं पूरी तरह से फेलियर हूँ। अगर आप भी इस तरह से सोच रहे हो तो हो सकता है आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के शिकार हो, जिस कारण आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप एंग्जाइटी में जा सकते हो, या आपकी सेल्फ स्टीम कम हो सकती है। तो अगर इसको आप रिलेट कर पा रहे हो तो आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में का पहला जो एक पॉइंट है वो आज हम लेके, ऐसे ही और कुछ पॉइंट है वो आगे वीडियो में आएंगे, मगर आज सिर्फ एक ले रहे हैं जो डिस्टॉर्शन का एक पॉइंट है। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यानी मेरा प्रॉब्लम है। और शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, और प्रॉब्लम हो कुछ तो कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो चलो देखिए, जो हम आज पहला देखेंगे, ऐसे कम से कम 8-9 आने वाले हैं। उसमें का पहला है ऑल और नथिंग। ठीक है, ये याद रखने में थोड़ा सा अलग है, आप नहीं रिलेट कर पाओगे। तो याद रखें, उसको ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी बोलते हैं। इससे आप इजी समझोगे। या तो कोई चीज पूरी तरह से ब्लैक है या तो पूरी तरह से व्हाइट है। ठीक है, अब ये क्या है, बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, बहुत आप रिलेट कर पाओगे अगर इस फेस में आओ करो तो। देखो, कोई सिचुएशन है तो उसको एक्सट्रीम कंक्लूजन निकालते हैं। कोई भी घटना होती है आपके साथ, कोई भी जो आप नहीं चाहते, तो इसमें आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्सट्रीम करते हो या बहुत कम समझते हो, तो वो सब चीज़ें आती है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग में। ठीक है, तो देखिए, पहला है, इस डिस्टॉर्शन में दिमाग सिर्फ दो ऑप्शन देखता है। देखिए, अब इससे समझ में आ जाएगा आपको। एक तो पहली बात है, सब कुछ परफेक्ट है। दूसरा है, सब कुछ खराब है। या तो परफेक्ट मानते हैं या तो खराब मानते हैं। यही ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है, आपको इजी में समझने के लिए। और इसका अंदर का ही जो रास्ता होता है, बीच का जो सच नहीं दिखाई देता, इसके अलावा भी है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो जो चीजें भर रखी है बचपन से, या तो पास होना है या तो फेल होना है। ये एजुकेशन का सिस्टम है ही नहीं ऐसा पास और फेल। इसमें हम खुद को बहुत कम मानते हैं। जब भी हम जीत या हार के परसेप्शन के साथ देखते हैं, जैसे तुमने देखा होगा, कभी भी हमारे घर में आजू बाजू में दोस्त में हमें कंपैरिजन करते, या तो कोई भी चीज अच्छी करो या तो कोई भी चीज बुरी हो जाती है अगर अच्छी नहीं तो। ये सोच गलत है। वो कैसे, आगे मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, फिर आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल है ऐसे, मगर एक छोटा बड़ा एग्जाम्पल ले लेंगे। देखिए, रियल एग्जाम्पल है, एक एग्जाम में 95% आए एक स्टूडेंट को। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या सोचता है, 100% में नहीं आए मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, यानी कि मुझे 100 आने चाहिए थे। तो 95 कुछ कम आंकड़ा नहीं है, नंबर नहीं। ठीक है, मगर ये मान लेते हैं कि मुझे 95 आए बहुत कम है, मुझे और चाहिए थे। 95 अच्छे हैं, मगर ये उनके दिमाग में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ ये सोच से देखते हैं कि या तो मैं परफेक्ट होना चाहता हूँ तो मुझे 100 आना चाहिए था, या तो मैं फिर फेल हो जाता तो अच्छा था। तो ये सोच हो जाती, मगर ये पूरी तरह से गलत है। ये सोच क्यों बनती है? देखिए, क्या होता है, जो मैंने देखे कुछ मेरे आजू बाजू में, तो सोच होती क्या है कि उनके जो पेरेंट होते हैं, तो वो कोई भी चीज़ उनको लेके देते हैं या बताते हैं, ये करना था तो अच्छा काम करना था, परफेक्ट। इस जीवन में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। मगर जब बात आती है कुछ एग्जाम्पल की, या घर में जो इन्वायरमेंट होता है, जो पढ़ाया लिखाया जाता है, उन इन्वायरमेंट में आप रहते हो, तो वहाँ वो बताते हैं या तो परफेक्ट होनी चाहिए, या तो जैसे रिलेशनशिप में जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं मैरिज के पहले, उनको ये लगता है कि जिस चीज़ को
उसको चाहा, मुझे अब तक मिली है तो मुझे वो चीज मिलनी चाहिए। अरे जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके मन के अनुसार हो या परफेक्ट हो, या तो वो होनी चाहिए या तो वो नहीं मिलनी चाहिए। अंदर इसके अंदर का भी रास्ता हो सकता है, वही देखेंगे आगे। तो वो नहीं देख पाते, वो कैसा करना है वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला है, एक दोस्त ने मैसेज का रिप्लाई लेट दिया, ठीक है। ये बहुत बार होता है। दिमाग बोलता है अब वह मुझसे बात नहीं करना चाहता, ठीक है, बात नहीं करना चाहता। मगर हो सकता है वो बिजी हो। इसका रीजन या मतलब ये नहीं हो सकता कि किसी ने रिप्लाई नहीं दिया तो वो बात ही नहीं करना चाहता, या आपके माइंड ने अजम्पशन बनाया, खुद के माइंड ने कुछ ऐसी चीज बनाई आइडेंटिफाई करने पे, ना उसका कोई प्रूफ है। एड्रेस जब करते हो आप उस चीज को, उस एग्जाम्पल को, ये तो कुछ भी एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं, रेटिंग दो 10 में से तो एक बार हुआ इसे, बहुत बार हुआ क्या, नहीं। 7 बार होता 10 में से तो बोलते यार हो सकता है ये बिजी है, ठीक है। मगर हम दिमाग में ये सोच लेते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट क्या मानते हैं, या तो यही रीजन होगा या तो हो ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी यार, दूसरा भी रीजन हो सकता है ना, जैसा बिजी भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो आपके कॉल को नजरअंदाज कर रहा हो, या बात नहीं करना चाहता, या आपसे नाराज हो। बहुत अलग अलग सोचते। अभी देख लो, कुछ लोगों को कॉल करके देखो, अगर उनका कॉल आप नहीं उठाते तो उनको लगता है इसने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया, छोड़ दिया, ठीक है, अब इसको मेरी जरूरत नहीं रही। बहुत खुद को बड़ा मान रहा है, इसको बहुत ईगो आया है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग अजम्पशन हम बना लेते हैं, मगर रियलिटी में कुछ और चीज होती है। कोई हॉस्पिटल, कोई बिजी, या कोई बाइक पे होता है वो, तो ये रीजन बाद में पता चलते, मगर ये थिंकिंग हमारी ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग बनती है। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, डाइट के दौरान एक दिन पिज्जा खा लिया, ठीक है। कोई डाइट पे रहता है तो उसका एग्जांपल है। कोई लड़के या लड़का मान लो, आप दिमाग क्या कहेगा आपका, आपका दिमाग बोलेगा आप पूरी डाइट खराब हो गई, आप कुछ भी खा लो, आप पूरी डाइट खराब हो गई, कुछ भी खा लो। सिर्फ एक बार किसी कारण, कोई पार्टी या कुछ फ्रेंड के कारण, या फैमिली में कोई भाई बहन के कारण, कुछ प्रोग्राम के कारण आपने पिज्जा खा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो डाइट को। जो कोई प्लान था आपका, जो रूल्स थे आप बनाए हुए, डाइट पे थे आप, तो इसका मतलब हम क्या बना लेते, एक चीज हो जाती है तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग बना ली। या तो आप, एक बार मैंने पिज्जा खाया तो अभी अभी क्या है, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ। सिर्फ एक बार पिज्जा खाया, खाने के कारण कुछ भी खाओ, ये परसेप्शन, ये माइंड थिंकिंग बोलता है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है, और ये गलत है। यानी कि आपके कॉग्निटिव लेवल पे जो भी आपकी सोच बन रही है, तो ये सोच आपको प्रॉब्लम देगी, क्योंकि अब तक तुमने अच्छी डाइट फॉलो की, सिर्फ गलती से एक बार पिज्जा खा लिया, तो इससे कुछ होता है क्या, नहीं। बहुत ऐसे हीरो लोग हैं जो 6 दिन सैटरडे तक, मंडे से सैटरडे तक बहुत डाइट फॉलो करते हैं, मगर संडे को खा लेते हैं, तो उनकी तबीयत वैसी है क्या। जैसे टाइगर श्रॉफ है, उन्होंने एक कपिल शर्मा शो में बताया था कि वो संडे को बहुत हर एक चीज खा लेते जो उनको पसंद है, मगर बाकी के टाइम पे वो इतने रूल और टर्म कंडीशन फॉलो करते हैं खुद के, कि जिसमें वो डाइट पे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम गलत कर रहे हैं, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, चाहे तो आपका एग्जाम्पल अलग हो सकता है, मगर जान लो जो भी एक्सट्रीम है, या तो बहुत बढ़िया या तो बहुत गलत, या तो मैं सक्सेस ही हो सकता हूँ या तो मैं फेलियर ही हो सकता हूँ, ये सोच बनी है। या लोग मुझे पसंद ही करेंगे या तो बेकार है मैं, तो ये गलत है, ये सोच सही नहीं है। ये भी दिमाग में बोला है। कोई भी चीज जब टफ होती है, बहुत कंपटीशन या बहुत हार्ड होती है वो चीज करने में कोई भी, तो उसमें सक्सेस है,
बाकी कोई चीज में सक्सेस हो ही नहीं सकता। ये भी एक सोच गलत है, क्योंकि दिमाग में बिठा लिया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कम काम करके बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। फिर ये कौन लोग हैं? मगर ये क्यों है? क्योंकि तुम्हारे इन्वायरमेंट में जो तुम्हारे बड़े हैं छोटे हैं तुमसे, जहां आप पढ़े लिखते हो खा पी रहे हो, वहां के लोग आपको ये बता रहे हैं और आपका प्रोग्रामिंग और सोच ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हो गई। आप उसको ही सच्चाई मान रहे हैं, ना कि खुद को क्वेश्चन करके। आप उस सोच में, उस अजम्पशन में अटक जाते हो। तो ये सोच हमें अपनी अच्छी आदतें छोड़ने पर मजबूर कर देती है। जो भी अच्छी आदत आप अब तक डाइट फॉलो कर रहे थे, मगर सिर्फ एक महीने में या कभी कभार एक पिज्जा खाने में कारण आपके माइंड ने क्या सोचा? आप कुछ भी खाते हैं, अरे एक बार पिज्जा खाया तो इसका रीजन ये नहीं है कि अब रोज पिज्जा खाना है या खाना पड़ने वाला है। कभी कभी कभार कुछ प्रोग्राम था या संडे था, कुछ खा लिया, ठीक है। तो ये सोच होनी जरूरी है। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में का ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। क्योंकि ये तो जान लिया कि है क्या ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, मगर होती क्यों इसका रीजन भी अब मैं आपको बताऊंगा। यानी कि आप इससे बाहर आने में आपको हेल्प होगी। देखिए, हमारा ब्रेन सर्टेनिटी यानी कोई निश्चित चीज चाहता है। कुछ तो एंड होना या स्टार्ट होना चाहता है हमारा। ये उसके पीछे का एक पहला रीजन है। दूसरा है एक्सट्रीम सोचना आसान होता है। देखो, आप खुद से क्वेश्चन करके देखो, जो भी एक्सट्रीम चीज होती है, बहुत बड़ा बनना या बहुत छोटा बनना, ये एक्सट्रीम सोच बहुत हमारे दिमाग को इजी होती है सोचने में। जब भी किसी को आप बच्चे को बोलेंगे, पूछोगे तुम क्या बनना चाहते हो, वो कभी भी छोटी स्टेप आपको कभी नहीं बताएगा। और यही नहीं, जो भी बड़े बड़े दिग्गज है जो आज के टाइम पे सबसे फेमस है, चाहे कोई क्रिकेट में, कोई हॉलीवुड में, बॉलीवुड में हीरो हो सकते हैं, कुछ भी, या कोई कलेक्टर हो सकता है, वो आपको कभी भी छोटी बात आपको नहीं बताता उनके स्पीच में, बड़ी बात बताता है। मैंने तब से ये सोचा था, मगर उन्होंने बहुत छोटे छोटे स्टेप लिए, मगर वो कभी आपको शेयर करते नहीं। इस कारण भी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग प्रोग्राम हो जाती है। जब भी छोटे बच्चों को हम पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो बहुत बड़ी सोच वाली चीज बता देता है, एक्सट्रीम वाली, क्योंकि माइंड उसी तरह से काम करता है, ठीक है। मगर ये गलत है। तो इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम आती है। कहाँ कहाँ आती है? मैं आपको पहले ही बताया, डिप्रेशन में और एंजाइटी में या सेल्फ स्टीम में प्रॉब्लम आ सकती है अगर ऐसी सोच रही तो। फिर हमें सीबीटी की जरूरत पड़ती है। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो एरॉन बेकजी ने दी थी, ठीक है। तो एक्सट्रीम सोचना, उसका रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखिए, लेकिन ये सोच धीरे धीरे क्या करती है, देखिए अभी बताया मैंने, ये सोच होने के कारण आपका स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है कोई भी काम में हो, चाहे आप ऑफिस हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो। तो आप देखेंगे ये सोच के कारण आपके स्ट्रेस बढ़ता है। बहुत सोचने लगते हो वो चीज़ों के बारे में जो सोचना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा हो बुरा देख रहे हो ये परसेप्शन के साथ। अगला है एंजाइटी। बहुत चिंता करने लगते हो, क्योंकि आप एक्सट्रीम सोच रहे हो तो वह एंजाइटी होने ही वाली है, क्योंकि आप बहुत परफेक्ट सोचते हो या तो बहुत बेकार समझ रहे हो खुद को, तो एंजाइटी और बढ़ जाती है। हो सकता है कभी कभी इतनी भी मेहनत की जरूरत नहीं होती जहां हम सोच लेते हैं, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि इतना भी बुरा है हम है नहीं, मगर हम मान लेते हैं खुद को। ये भी हमारी सोच है। तो ये किस कारण है? हमारी एंजाइटी या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करना, ये भी उसका रीजन है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है? क्योंकि खुद को हम ही खुद के साथ सेल्फ टॉक में ये चीज बोलते हैं। खुद को इतना कम मान लेते, उतना तुम होते नहीं। अगर तुम ग्रेटिट्यूड लिखने लगोगे खुद के बारे में, आपके पास जो भी चीज है, तो आप 5 मिनट में जान जाओगे कि यार ठीक है यार, बाकी लोगों से तो मेरा प्रॉब्लम बहुत कम है। मगर आप अभी तक, ये मैं बोलने तक आप क्या सोच रहे थे? मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है,
मैं सबसे बड़ा लूजर, सबसे बड़ा फेलियर हूँ, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी कि मेरी लाइफ में मुझे कुछ मिला ही नहीं, मगर कुछ तो खा पा रहे हो, कहीं घूम पा रहे हो, रहने को घर हो सकता है, खाने को खाना हो सकता है, ठीक है, कोई फैमिली हो सकती है आपके साथ, कि इन लोगों को इनमें से कोई भी चीज नहीं, या कोई है तो कोई चीज है नहीं, मगर हम खुद के साथ ये चीज ऐसे नहीं देखते, खुद के बहुत कुछ चीजें ऐसे बोलते हैं, उस कारण निगेटिव चीजें बोलने के कारण, एक्सट्रीम लेवल पे कम समझने के कारण, लूजर समझने के कारण हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगला है डिप्रेशन, रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि ये सोच के कारण हम नेगेटिव में चले जाते हैं, और नेगेटिव सोच के कारण हम डिप्रेस फील करने लगते हैं, और हमारा काम में मन नहीं लगता, हम सोते रहते, कभी खाना बढ़ जाता है, कभी खाना कम हो जाता है, नींद बहुत ज़्यादा आती, कभी रात को नींद नहीं आती, सुबह बहुत सो जाते हैं, या दोपहर को सो जाते हैं, या तो नींद बंद हो जाती है, या तो नींद बहुत बढ़ जाती है, और हर चीज़ में हमें निगेटिव चीज़ें दिखने लगती है। तो ये कारण भी ये थिंकिंग के कारण होता है। आप ये समझ लिए क्या किस कारण था, इसके पीछे क्या कारण था, इसलिए ये चीज़ें होती है। अब देखेंगे इसको सीबीटी टेक्निक, जो मैंने पहले कहा आपको। सीबीटी बहुत फेमस थेरेपी है, जिसमें का छोटा सा पॉइंट मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ, बहुत पावरफुल है, छोटा है मगर प्रैक्टिस करने को आपको इसका पावर पता चलेगी। देखिए, स्टेप 1, आपने एक्सट्रीम थॉट पकड़ना है, ठीक है, जो भी आपके एक्सट्रीम थॉट है, कौन से, एग्जाम्पल, मैं कंप्लीट फेलियर हूं। देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग का थॉट है। कंप्लीट, देखिए आपने खुद को कंप्लीट माना, फेलियर सब होते हैं, कंप्लीट कोई फेलियर नहीं होता। ये दिमाग में बिठा दिया है कि जब 10 बच्चों में 10 लोगों में आपको नीचा दिखाते हैं कोई, तो आपका दिमाग में वही बैठ जाता है, जब आपसे कोई बड़ा हो, चाहे आपका भाई हो सकता है, चाहे आपके पिताजी हो सकते हैं, चाहे आपके माताजी हो सकते हैं, या पिताजी के पापा हो सकते हैं, उनके कारण आप दिमाग में बिठा लेते हो कि मैं कंप्लीट फेलियर हूँ। स्टेप 2 क्या है, इसका कोई एविडेंस है कोई प्रूफ, कंप्लीट फेलियर होने का कोई दिखा सकते हो मुझे कि ये कंप्लीट फेलियर बोला जाता है, ये कोई टर्म एंड कंडीशन या कोई लॉ है, या दिखा सकते हो कि देखिए भाई, नहीं दिखा सकते, यानी कि ये अजम्पशन भी हो सकता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, क्या सच में हर जगह फेल हुआ, कि सच में हर जगह मैं फेल हुआ हूं, खुद को क्वेश्चन करें। तो अब सोचेंगे, नहीं यार, 10 चीजें अब तक की, उसमें से 1 या 2 बहुत ज्यादा, 3 4 बार ठीक है ना, इससे ऊपर आप फेल नहीं हुए। 10 में से सिर्फ आप 4 बार फेल हुए, ये तो 50-50 भी नहीं हुआ ना, 5-5 भी नहीं हुआ, मैं तो कहूंगा इससे भी कम होते, मगर आपका ध्यान नेगेटिव है, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड भी करते नहीं। मैं ग्रैटिट्यूड पे भी एक वीडियो लाऊंगा, अब तक मैंने ग्रैटिट्यूड पे 1-2 वीडियो बनाए, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आप ग्रेटफुल नहीं होते, इसलिए आपको छोटी छोटी चीजों पे में भी आप एक्सट्रीम लेवल पे सोचते हो, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग में चले जाते हो। तो इससे पता चलता है कि ये सोच ब्लैक एंड व्हाइट है। तो स्टेप 3 क्या है कि फिर बैलेंस थॉट बनाओ। आप समझ गए, एविडेंस नहीं मिला, रेटिंग में भी नहीं मिली, चाहे उतनी रेटिंग नहीं आई, तो इसका रीजन है बैलेंस्ड थॉट बनाने की आपको जरूरत है। तो क्या कैसे बनेगी, आज गलती हुई है, इसका मतलब मैं फेलियर नहीं हूं, मैं सीख सकता हूं, ये हुई सही सोच। आज गलती हुई इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं फेलियर नहीं हूं, मैं सीख सकता हूं ना, मैं पूरी तरह से फेलियर हुआ ऐसा थोड़ी है, मैं सीख सकता हूं उस चीज को। तो ये सोच होना बहुत जरूरी है। तो ये थे एग्जाम्पल, ठीक है, हमने एक डाइट का ले लिया, मैसेज का रिप्लाई का दे लिया, एग्जाम का ले लिया, और
सीबीटी टेक्निक का भी दिखाया मैंने कि किस तरह से आपको करना है। तो आपको स्टेप 2 में क्या करना है, एविडेंस देखना है। देखिए मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ अगर नहीं समझ पाए तो। स्टेप 1 में आपको सिचुएशन लेनी है जिससे आप उसको एड्रेस कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि वो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है नहीं। इसलिए आपको जो भी आपके साथ कोई चीज़ हुई है, आपको लगता है इससे, तो अब उसको सिचुएशन में लिखिए जिस तरह से मैंने लिखा। स्टेप 1 दे सकते हो आप, लिख सकते हो। उसके बाद आपको स्टेप 2 में देखना है कि इसका कोई एविडेंस, कोई प्रूफ, कोई लॉजिक या कोई रेटिंग देके, या मेरी जगह पे और कोई होता तो वो किस तरह से सोचता है इस चीज़ को, जिससे आप आइडियल मानते हो या कोई बड़ा हो आपके आपसे जो लॉजिक बहुत ज़्यादा सोचता है लॉजिक लेवल पे, उनके नज़रों से देखिए, अपने नज़रों से मत देखिए। तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी, एक रेटिंग देखना है, एक एविडेंस देखना है और एक दूसरों की नज़रों से देखना है। ठीक है, सिर्फ 3 चीजें देखनी है। फिर बाद में बैलेंसिंग थॉट बनाओ कि फिर क्या हो सकता है। ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको प्रैक्टिस करते टाइम बता देगा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है, ये सच नहीं है, ऐसा भी हो सकता है या ये इस तरह भी हो सकता है, मगर ये प्रैक्टिस करने पर हो सकता है। ठीक है, अगला है डेली प्रैक्टिस। देखिए हर बार जब दिमाग बोले ऑलवेज, नेवर, सब, कुछ भी नहीं, तो रुक कर पूछो क्या बीच में भी कोई ऑप्शन हो सकता है। बहुत बार क्या होता है, हमें ये आदत हो जाती है हमारे फ्रेंड के कारण, इन्वायरमेंट के कारण, ऑलवेज बोलना, नेवर बोलना, सब कुछ या तो कुछ भी नहीं, मेरे से कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ये भी गलत नेगेटिव है, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता तो यहाँ तक नहीं आ सकते थे हम। ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्व करना है, खुद के थॉट को रिकॉर्ड करना है कि दिन भर में मैं कौन सी चीजें बोलता हूँ, चाहे मेरे फैमिली के कारण, दोस्त के कारण, कॉलेज के कारण, बॉस के कारण, ऑफिस के कारण, चाहे कुछ भी कारण जो भी आप देख रहे हो। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो कि ऑलवेज जैसा वर्ड, नेवर जैसा वर्ड, या सब कुछ या कुछ भी नहीं। तो एक्सट्रीम लेवल पे अगर कोई भी ब्लैक और व्हाइट या कुछ भी बहुत परफेक्ट या बहुत फेलियर इस तरह से अगर आप देख रहे हो तो उसको जानो। मैं ये नहीं बोल रहा कि फेलियर नहीं होता, मगर कंप्लीट फेलियर या सबसे ज्यादा फेलियर सिर्फ मेरे जीवन में, ये सोच ब्लैक एंड व्हाइट वाली है। ठीक है, बहुत इजी तरह से मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि आप खुद नहीं कर पा रहे उस चीज को और आपको हेल्प की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट करिए। यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो फ्री में 15 मिनट क्लैरिटी कॉल आप मेरे से बात कर सकते हो, जान सकते हो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है या नहीं। आप जान सकते हो कि आपकी एंजाइटी है या ओसीडी है या डिप्रेशन है या कोई और है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ये चीज़ है क्या। और अगर चाहते हो तो उसके बाद फिर आप सेशन चाहते तो ले सकते हैं, या तो फिर आपके लिए मैं वीडियो वैसे लेते आ रहा हूँ। तो मेरे को आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया हो और क्लियर हुआ होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग क्या है। बहुत बार इसमें समझ नहीं पाते और इसको किस तरह डील करना है ये भी नहीं मालूम होता, मगर आज के बाद आपको ये बहुत इजी वे में मैंने बताया। प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिकल लेवल प्रैक्टिस करो तो आप बाहर आ सकते हो इससे। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।